शुक्रिया अदा करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद वसी हैदर साहब किबला। आपका दर्द चल रहा था, लेकिन दर्द छोड़कर SNN चैनल से इस वक्त बकी के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले मैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हैदर साहब किबला का SNN चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन और उलमाए किराम, आपकी खिदमत में बता दूं, आज का ये प्रोग्राम जहां SNN चैनल पर बराह रास्त लाइव नशर किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारे बरादर अजीज भिवंडी अजादारी मोहतरम जुल्फिकार साहब भिवंडी अजादारी लाइव पर लाइव कर रहे हैं, और बकी चैनल मलाड मालूनी से हमारे मोहतरम मंजर साहब भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त लाइव नशर कर रहे थे। मौलाना वसी हैदर साहब किबला, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरे सलाम का जवाब दें। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आगा, आपने मौलाना ज़ीशान साहब अली हैदर फरिश्ता को आपने सुना होगा। बस आपसे एक सवाल यही करना चाह रहा था, जहां मौलाना अली हैदर फरिश्ता ने कहा कि इस गम को आलमी गम के तौर पर हमें मनाना चाहिए, नौजवानों को पैगाम देना चाहिए, सियाह लिबास पहनाना चाहिए। क्या वजह है कि इतने दिनों से हम बकी की तामीर के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा हमारे साथ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बकी के लिए जिस तरह से हमें आवाज बुलंद करना था, जिस तरह से एहतजाज करना था, हम नहीं कर सके? और नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? बिस्मिल्लाह, मौलाना वसी हैदर साहब किबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल बहुत माकूल है और ये सवाल हर एक के जहन में होना भी चाहिए। खुदा आपको जज़ाए खैर दे कि आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। जिस एतबार से हमें इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए, वाक़ई कहीं ना कहीं एक कोताही हो रही है। जिस पैमाने पर जाना चाहिए तो पैमाने पर नहीं जा पाता है। हमें बकी को भी बिल्कुल उसी तरीके से अंजाम देना चाहिए जैसे हमने रोज़ आशूर और 21 रमज़ान को प्रोग्राम अरेंज किए और जुलूस निकाले और उलमा को बुलाया, मजालिसें और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह हमें बकी के हवाले से भी प्रोग्राम करना चाहिए। और जो हालात बनाए गए थे उस ज़माने में, उन हालात को दुश्मन ने आगे बढ़ाया है और दोस्तों ने सिर्फ खुदा पे छोड़ दिया है, जबकि खुदा ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया और आइम्मा को भेजा है। और ये उन्हीं अंबिया और आइम्मा के दुश्मन हैं। अंबिया को कत्ल करते आए हैं। जिस कौम ने अंबिया को कत्ल किया है, उसी कौम ने इन मुसलमानों को उभारा है कि तुम इनकी कब्रों को गोया कत्ल कर दो। तो इन्होंने भी वही काम किया है जो यहूदी चाहते हैं। और मुसलमानों के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो यहूदी हैं। और आज भी आप देख लीजिए फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो यहूदी ही कर रहे हैं। और जहां जहां पर उनके तरीके के लोग हैं, उन्होंने अपने तरीके के लोगों को बनाया है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं, उनको माली इमदाद देते हैं, उनसे तिजारत करते हैं। वजह यह है कि कहीं असले इस्लाम दुनिया के सामने ना आने पाए। जैसे ही असले इस्लाम दुनिया के सामने आएगा, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, अंबियाए कराम और जन्नतुल बकी तो एक बहुत ही मुकद्दस जगह है जहां हमारे नबी जाया करते थे, जहां नबी की लख्त जिगर है, जहां मासूमीन है, जहां सहाबा है। ऐसी पाकीज़ा जगह, आखिर एक कब्र किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? एक गुंबद किसी को क्या नुकसान, उसकी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? इनको गुंबद इसीलिए गिराना था, अगर ये बाकी रहते हैं तो इनके अक़वाल, इनके अफ़आल ये बाकी रह जाते हैं। हम इनकी निशानियों को खत्म कर दें। इन्हें ये नहीं पता है ये आयतुल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। खाना काबा बाकी है, इसी तरीके से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम बाकी है, कुरान मजीद बाकी है। ये लाख कोशिशें कर लें और करते रहें, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी यह है कि हम इलाके वाइज, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, इलाके वाइज तमाम लोगों को, अंजुमनों को, इदारों को, उलमा को इतने शान से पैगाम देना चाहिए कि लोग पूछें कि आखिर ये दिन कौन सा है? क्या गोया आशूर का दिन आ गया है या 21 रमजान आ गई है? ये लोग सवाल करें और इसके ऊपर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बैनर, पोस्टर, ये सब हमें करना चाहिए।
दुश्मन एक्टिव है और हमारे कदम बहुत धीमे धीमे चलते हैं और हमें ज़मीनी लेवल पर काम करना चाहिए। हमें नौजवानों को बताना चाहिए कि इन कब्रों की अहमियत क्या है, आखिर ये कब्रों की दुश्मनी क्यों करना चाहते हैं, इनसे इन्हें क्या नुकसानात होगा कब्रों से। इन गुंबदों से ये तो आवाज भी नहीं करती हैं। आपने अगर पीछे देखा है, लोग तारीख पढ़ते हैं, मासूमीन को कैद में डाला गया, जिनसे एक आदमी क्या कर सकता था उनका, लेकिन उन्हें पता है कि ये एक आदमी नहीं है, ये अल्लाह की निशानियों में से है, हम अल्लाह की निशानी को खत्म कर दें। सऊदी अरब से जहां जहां अंबिया की और अहले बैत की निशानियां थी, उनके घर थे, वो धीरे धीरे वो खत्म करना चाहते हैं। जहां उम्मुल मोमिनीन के घर थे, वो धीरे धीरे निशानियां मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इन निशानियों को, जो जाहिरी निशानियां हैं, तुम मिटा सकते हो, लेकिन जो आलमी निशानियां दिलों में रखी हैं अहले बैत और कुरान की, मासूमीन की, वो तुम मिटा कभी नहीं सकते। इसीलिए जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, वो जमीनी लेवल पर काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ये एक दिन रंग लाएगा। हमारे इमाम का ज़ुहूर होगा और उस ज़ुहूर से पहले मोमिनीन जन्नतुल बकी की तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह ये वही मोमिनीन खड़े होंगे जो इमाम के शाना बशाना होंगे, मौला आप आइए, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ये कदम इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी से ही शुरू होगा। और आज फिलिस्तीन जीतेगा और कल यही फिलिस्तीन उठ के सब मिल के तमाम मुसलमान सऊदी अरब आएंगे और इसी जन्नतुल बकी को तामीर करेंगे। जैसे सीरिया बचाया मोमिनीन ने, जैसे इराक मोमिनीन ने बचाया, फिलिस्तीन मोमिनीन बचा रहे हैं, वैसे एक दिन तमाम मोमिनीन मिलके जन्नतुल बकी की तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तामीर होगी और इमाम का ज़हूर होगा और हम सब उस तामीर में हिस्सा लेंगे और इमाम से इस्तिगासा करेंगे, मौला आप आइए, हम अपनी जानें, अपने माल, अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना वसी हैदर साहब क़िबला, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। परवरदिगार आपको सेहत व सलामती अता फरमाए, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।